नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में 2 इस्राएली नागरिकों की हत्या कर दी गई है। वॉशिंगटन डीसी में यहूदी संग्रहालय के बाहर भीषण गोलीबारी हुई। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। उसने गिरफ्तारी के दौरान फिलिस्तीन को लेकर नारेबाजी की। इस मामले पर इस्राएली दूतावास की भी प्रतिक्रिया आई है। उसके मुताबिक गोलीबारी में दूतावास के 2 अधिकारियों की जान गई है। समाचार एजेंसी पीएनओ के मुताबिक वॉशिंगटन डीसी में भीषण गोलीबारी हुई है। यह मामला रात करीब 9:15 का है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। इस हमले में एक पुरुष और एक महिला के मारे जाने की खबर है। हमले में मारे गए दोनों लोग इस्राएली राजनयिक थे। संयुक्त राष्ट्र में इस्राएल के राजदूत डैनी डैनन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि घातक गोलीबारी में इस्राएली दूतावास के कर्मचारी घायल हुए हैं। डैनी डैनन ने इसे यहूदी विरोध आतंकवाद का एक घृणित कृत्य करार दिया है। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इस्राएल की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली शर्तों के तहत वह युद्ध विराम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इन शर्तों में सभी इस्राएली बंधकों की रिहाई, हमास का आत्मसमर्पण, गजा से उसके नेतृत्व का निष्कासन और क्षेत्र पूरी तरह से हथियार रहित हो जाए शामिल है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग गजा से जाना चाहते हैं वह जा सकेंगे। इस्राएली प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग इस्राएल से युद्ध खत्म करने की मांग कर रहे हैं, वास्तव में वे चाहते हैं कि गजा पर हमास का शासन जारी रहे। फिलिस्तीनी प्राधिकरण के नेता महमूद अब्बास ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की ओर से हो रही इस्राएल की आलोचना का स्वागत किया है। इस बीच वेस्ट बैंक की यात्रा पर पहुंची ब्रिटेन की विकास राज्य मंत्री जेनी चैपमैन ने भी कहा कि इस्राएल इस लड़ाई में भुखमरी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। बता दें कि इस्राएल गजा पर लगातार हमले कर रहा है। साथ ही उस पर आरोप है कि वो वहां फंसे लोगों तक राहत सामग्री नहीं पहुंचने दे रहा। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा जैसे देशों ने इस्राएल की तीखी आलोचना की है और गजा पर हमले फौरन बंद करने की मांग की है। एक बयान में महमूद अब्बास ने कहा कि इस्राएल जो नरसंहार कर रहा है, जो तबाही मचा रहा है और गजा में जो भुखमरी के हालात हैं, उसके बाद भी चुप रहना अब मुमकिन नहीं है। हम ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा के उस संयुक्त बयान का स्वागत करते हैं जिसमें उन्होंने इस्राएल की आलोचना की है। महमूद अब्बास ने साथ ही गजा में राहत सामग्री भेज रहे देशों के साथ यूरोपीय यूनियन के देशों का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने गजा के लोगों के साथ एकजुटता दिखाई है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के सारण में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वह मुख्यमंत्री बनने के लिए इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनने आया हूं, लेकिन आप मुझे नहीं जानते। हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए हैं। प्रशांत किशोर ने दावा करते हुए कहा कि 1-2 नहीं बल्कि 10-10 मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाए हैं। मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना मेहनत नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें कि जब इसी बिहार में हरियाणा, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र से जब लोग रोजगार मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ है। आपको बता दें कि बिहार में इसी साल आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। पाकिस्तान सरकार ने गुरुवार को भारतीय उच्च आयोग के एक कर्मचारी को निष्कासित करने की घोषणा की है। बता दें कि इससे पहले भारत ने बुधवार को जासूसी में संलिप्तता के आरोप में पाकिस्तानी उच्च आयोग में कार्यरत एक पाकिस्तानी अधिकारी को निष्कासित कर दिया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान मिशन के कर्मचारी को उसकी आधिकारिक स्थिति के अनुरूप नहीं होने वाली गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया है और उसे भारत छोड़ने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बुधवार को सरकार से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को वापस लेने के लिए निर्णायक लड़ाई शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कूटनीतिक प्रयासों से कोई नतीजा नहीं निकला है और इस क्षेत्र को भारत के नियंत्रण में वापस लाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के वरिष्ठ राजनेता, जो भाजपा की सहयोगी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं, ने मुंबई में अपनी पार्टी द्वारा आयोजित भारत जिंदाबाद यात्रा में बोलते हुए कहा कि पीओके को हमें वापस करने के लिए पाकिस्तान को एक प्रस्ताव भेजा गया है। अगर वह ऐसा करने से इनकार करता है तो पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक लड़ाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीओके को वापस लेना हमारी दृढ़ मांग है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने बुधवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे से लोगों को लगा कि केंद्र विदेशी दबाव में आ गया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने दबाव डाला और युद्ध को रोक दिया। एक स्थिति तब पैदा हुई जब ट्रंप ने घोषणा की कि भारत के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी तो भारत ने आत्मसमर्पण कर दिया। इससे ऐसी स्थिति पैदा हुई कि देश के लोगों को स्पष्ट रूप से यह महसूस होना चाहिए कि देश की सरकार ने ट्रंप के दबाव में आत्मसमर्पण कर दिया है। रेड्डी ने दावा किया कि केंद्र ने हाल ही में भारत और पाक संघर्ष के दौरान अवसर का उपयोग किए बिना पीछे हट गया, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी पाकिस्तान को स्थायी सबक सिखाने के लिए सरकार के समर्थन में खड़े थे। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अपना दावा दोहराया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए संघर्ष को व्यापार के माध्यम से सुलझाया है। ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के साथ एक बैठक के दौरान ओवल ऑफिस में टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर आप देखें कि हमने पाकिस्तान और भारत के साथ क्या किया, हमने इसे पूरी तरह सुलझा लिया है और मुझे लगता है कि मैंने इसे व्यापार के माध्यम से सुलझाया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ बड़ा सौदा कर रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने बुधवार को सवाल किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 15 लाख रुपए की मिसाइलों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान द्वारा दागे गए 15,000 रुपए की कीमत वाले चीनी ड्रोन को रोकने के पीछे क्या कारण है। नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व राज्य मंत्री ने जानना चाहा कि क्या संघर्ष में हुए नुकसान के बारे में सरकार से पूछना गलत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान के खिलाफ चुटपुट युद्ध बताए जाने के बारे में पूछे गए सवाल पर विजय वडेट्टीवार ने कहा कि संघर्ष में देश को हुए नुकसान और सैनिकों की मौत के बारे में सरकार से सवाल पूछना गलत नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी के मुद्दे पर हरियाणा के डीजीपी को नोटिस भेजा है। NHRC ने राज्य के पुलिस प्रमुख से इस मुद्दे पर 1 सप्ताह के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। NHRC ने एक प्रेस रिलीज के जरिए बताया कि उसने हरियाणा के अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कदम उठाया है। आयोग ने इस प्रेस रिलीज में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोफेसर पर जो आरोप लगाए गए हैं और जिसके आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया है, उससे पहली नजर में यही दिखता है कि प्रोफेसर के मानवाधिकारों और उनकी आज़ादी का उल्लंघन हुआ है। NHRC ने कहा कि स्वतः संज्ञान लेने के लिहाज से यह उचित मामला है। आपको बता दें कि प्रोफेसर अली खान ने भारत और पाकिस्तान संघर्ष पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिस पर उनके खिलाफ शिकायत हुई। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने उन्हें 18 मई को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा की एक अदालत ने 20 मई को प्रोफेसर अली खान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हालांकि बुधवार 21 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत तो दे दी, लेकिन कहा है कि उनके मामले की जांच जारी रहेगी। कतर ने अमेरिका के एयरफोर्स 1 बेड़े के लिए एक विमान उपहार में दिया है। इसे अमेरिका ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि इस उपहार लेने को लेकर आलोचना हो रही है। इसमें राष्ट्रपति ट्रंप के कुछ बड़े समर्थक भी शामिल हैं। पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता सीन पार्नेल ने बुधवार को बताया कि रक्षा सचिव ने सभी फेडरल नियमों और विनियमों के अनुसार कतर से बोइंग 747 को स्वीकार कर लिया है। विमान में कुछ संशोधन किया जाएगा। इसके बाद इसे एयरफोर्स 1 राष्ट्रपति के हवाई परिवहन के लिए आधिकारिक रूप से इस्तेमाल किया जा सकेगा। व्हाइट हाउस का कहना है कि यह उपहार कानूनी है। कतर के शाही परिवार की ओर से दिए गए इस उपहार की अनुमानित कीमत $400 मिलियन है। व्हाइट हाउस का कहना है कि नए विमान को ट्रंप के कार्यकाल के बाद राष्ट्रपति लाइब्रेरी में भेज दिया जाएगा। वहीं एक हफ्ते पहले इस हस्तांतरण की घोषणा से भारी विवाद पैदा हो गया। इसे उचित ठहराते हुए ट्रंप ने कहा था कि वे हमें एक उपहार दे रहे हैं, इसे अस्वीकार करना मूर्खतापूर्ण होगा। दरअसल अमेरिकी संविधान में एक प्रावधान है जिसे पारिश्रमिक खंड के रूप में जाना जाता है। यह कांग्रेस की अनुमति के बिना विदेशी सरकारों पर अमेरिका के सार्वजनिक अधिकारियों को उपहार देने पर रोक लगाता है। इस हस्तांतरण को भी अभी तक कांग्रेस की मंजूरी नहीं मिली है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने तर्क दिया है कि विमान का हस्तांतरण वैध है, क्योंकि यह व्यक्तिगत रूप से उन्हें नहीं बल्कि अमेरिकी रक्षा विभाग को दिया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वे पद छोड़ने के बाद इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.